फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी हम लोग इस क्लास में जो सीखेंगे वो रहेगा मैथ प्रश्नावली, जो रहेगा आपका 1.2 यानी कि पहला एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इससे पहले हम 1.1 का जो SCF है यूक्लिड वैन से वो करा चुके हैं। अब वो क्लास भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं नया बैच, यानी कि 2023 में जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए हम तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं यहाँ से, इसलिए हमने यहाँ पे शुरू से स्टार्ट किया। तो 1.1 तो हो गया आपका, तो 1.2 देखेंगे आज के क्लास में। तो बने रहेंगे आखिर तक, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का और प्रत्येक दिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप क्लास में उपस्थित हो पाएंगे। चलिए हम लोग प्रश्नावली जो है वो आपका 1.2 देखते हैं, उसके पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करना है जो भी संख्या दी गई है उसका। इसके अंतर्गत आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 संख्या दी गई है, उसमें से हम लोग अभाज्य गुणनखंड उसको बदलेंगे। तो चलिए नंबर 1 का पहला देख लेते हैं हम लोग। पहला देखिएगा तो पहला आपका 140 दिख रहा होगा। कितना दिख रहा है आपको? 140 यानी कि 140। इसका कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो बिल्कुल हम बेसिक तरीके से बताएंगे, बिल्कुल आराम से, ताकि जिनको जीरो लेवल से भी अगर होंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा और पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसको लगाइए, सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 से लगाइए, भाग लग जाएगा बिल्कुल। 2 7 14 यानी कि हो जाएगा ये आपका 70। 70 में आखिरी में 0 है, फिर ये 2 से भाग लग जाएगा। 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा ये 35। कितना होगा आपका? 35। अब 35 क्या 2 से डिवाइड होता है? तो आपका डिवाइड नहीं होता, क्योंकि आखिर में आपका विषम संख्या आ गया। तो 2 नहीं लगा तो अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई करेंगे तो 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 में 3 से भाग नहीं लगता, तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो अब लगाएंगे 5 से। किससे लगा देंगे? 5 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7। इसके आगे ये लगेगा नहीं, और ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसके गुणनफल में भी लिखना है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बस यहाँ पे 140 लिख देना है, और यहाँ कर देना है कितना? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 5 गुना कितना? 7। ज्यादा करेंगे इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 के पावर कितना? 2 गुना 5 और गुना में कितना? 7। ऐसा क्यों कर दिए? क्योंकि 2 गुना में कितनी बार है? 2 बार है, तो उसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 सिंगल है और 7 सिंगल है। आपका यही आपका क्या कराएगा? आंसर कहलाएगा। या तो आप ऊपर वाले को आंसर कर दीजिए या नीचे वाले को। क्लियर है पूरा? पहले समझिएगा हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आपको समझाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। फिर हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट करने का, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझते चलना है। अगर आता हुआ नहीं तो दूसरा क्वेश्चन सब दिख रहा होगा, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, फिर हम बनाएंगे, फिर आप आंसर मिला लीजिएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर में क्या कहता है उसको देखते हैं। तो दूसरा नंबर में कहा गया आपका, देखिएगा तो वो है आपका 156। कितना है? 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना। वही सेम प्रोसेस है। 156 कीजिए यहाँ पे। अब देखिएगा तो क्या लास्ट में जो है वो क्या सम है कि विषम है? तो आपका सम संख्या है 6। तो जो जिसके आखिरी में सम संख्या हो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, आपको पता ही होगा। 2 से इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 2 से भाग कीजिएगा। 2 7 14 और 2 8 16। कितना होगा आपका? 78 यानी कि 78 हो जाएगा। 2 से लगाइएगा फिर, क्योंकि अंतिम में फिर लास्ट में सम संख्या है, तो लगाइए 2 से। तो 2 3 6 और 2 9 18 यानी कि 39 हो जाएगा। और जैसे ही 39 लिखेगा तो अंतिम में जो है वो आपका 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। डेट मीन्स विषम संख्या है, मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से ट्राई करेंगे। इन दोनों का आपस में जोड़िए। अगर 3 से भाग लगता है तो उसमें भाग लग जाएगा। 9 और 3 कितना होता है? 12। तो 12 में 3 से भाग लगता है तो इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 से लगाइएगा तो 3 का 3 3 3 3 9 3 39। ठीक है। अब ये किसी से डिवाइड होगा नहीं। अब क्या करेंगे इसको हम? तो यहां से कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि 156 इक्वल में लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी कि 13। इसको आप पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 के पावर कितना? 2 गुना कितना रहेगा? 3 और गुना रहेगा आपका 13। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कहेगा
156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, यानी कि 2 का पावर क्या होगा, सेम ऐसे ही बनेगा। और लास्ट में आंसर क्या होगा, 2 के पावर कितना आ रहा है, तो 2 के पावर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, वहां पे वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर होगा कंसेप्ट। चलिए तीसरा को भी देख लेते हैं, चूंकि इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। तीसरा जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए तीसरा नंबर है, उसको तो यहाँ पे समझ लीजिए। तीसरे नंबर को, तीसरा में जो है वो आपका है, देखिएगा ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा तीसरे नंबर में 3825, कितना आपका 3825 है, 3825 है आपका। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 3825 का, यहाँ पे कर देते हैं क्या, 3825 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आप लगाइएगा किससे डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए लास्ट वाले को सम है कि विषम, तो लास्ट वाला आपका विषम संख्या है, मतलब 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से ट्राई कीजिए, इसको आपस में जोड़िए तो 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 8 कितना होता है 15, और 15 3 कितना होता है 18। यानी कि जो भी संख्या है सबको आपस में जोड़े तो कितना आया आपका 18 आया, 18 आया। क्या 18 में 3 से भाग लगता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 18 में 3 से भाग लगता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। और हम भाग किससे लगाएंगे, बस वही 3 से लगाएंगे। 3 से लगा दीजिए, यहाँ पे भाग किए 3 का है 3, 3 दूना 6, यहाँ से हो जाएगा 2, 3 7 21, 3 5 15, 1200 कितना होगा आपका 75 हो जाएगा। कितना होगा आपका 1275 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर अंतिम में विषम संख्या आ रहा है, तो फिर हम एक बार और जोड़ के देख लेते हैं इसको। तो 7 और 5 होता है 12 और 2 14, 1 15, मतलब इसको जोड़ने में 15 आ रहा है। क्या 15 में 3 से भाग लगता है, बिल्कुल 3 से भाग लगता है। इसमें भी 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग कर दिए, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर अंतिम में देखिए विषम, अगर देखिए एक बार जब 2 से लगना बंद हो जाएगा तो आगे जाके फिर 2 से नहीं लगेगा, वो बढ़ता हुआ चला जाता है, याद रखिएगा। और हमेशा जो भाग करने का काम करेंगे यहाँ पे वो करेंगे अभाज्य संख्या से, यानी कि 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, ये सब जो अभाज्य संख्या उससे करेंगे। ठीक है, अब आया 425, इसको भी ऐड करके देखिए तो 5 और 2 7 और 7 और 4 11। क्या 11 में 3 से भाग लगता है, तो बिल्कुल 11 में 3 से भाग नहीं लगता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो अब 3 से नहीं लगेगा तो आगे बढ़ते हैं। 4 से तो लगाना नहीं, क्योंकि 4 आपका भाज्य संख्या लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2 से जब नहीं लगेगा तो 4 से लगेगा ही नहीं। 5 से ट्राई करते हैं, तो आपको विभाजता का नियम ध्यान में होगा, तो जिसके लास्ट में समझते चलिएगा वो नियम भी, चूंकि हम आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे पीछे से भी, तो यहाँ पे ध्यान से सिर्फ आप समझते चलिएगा, फिर आप तो स्क्रीनशॉट करके नोटबुक में नोट कर ही लेंगे। जिस संख्या के अंतिम में यानी कि लास्ट में 0 हो, क्या हो 0 हो या हो 5, वो 5 से भाग लग जाता है। क्या क्या 0 हो 5 हो, लास्ट में वो 5 से भाग लग जाता है, ये इसका नियम कहता है। अब देखिएगा तो लास्ट में कितना 3 से तो नहीं लगाइए, तो आगे बढ़ेंगे 4 से तो लगेगा नहीं, 5 में ट्राई करेंगे तो देखिए अंतिम में कितना आपका 5 आ रहा है। दैट मीन्स ये 5 से भाग लग जाएगा, वो भी पूरी ही लगाना है। चलिए यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ 5 से लगाते हैं तो 5 8 कितना होगा 40, 2 बच जाएगा यहाँ से 5 25, अंतिम में 5 है, फिर 5 से लगा दीजिए तो 5 का 5 हो जाएगा यहाँ पे, 5 7 35, यानी हो जाएगा आपका 17। कितना आ गया आपका 17। 17 खुद जो है वो आपका अभाज्य संख्या है, 17 किसी से डिवाइड होगा नहीं, वहीं पर छोड़ दीजिए, ये 17 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, बात तो आपका वही जाएगा। और इसको कर दीजिए गुणनखंड के रूप में व्यक्त, यानी कि लिख दीजिए 38 और 25, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, आपको देख लेना 3800 कितना आपका 25 है, कितना आ रहा 3 गुना कितना आपका 5 गुना ये वाला 5 गुना कितना हो जाएगा आपका 17। अब उसके बाद इसको अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 3 कितनी बार दिख रहा है, तो 3 आपका 2 बार दिख रहा है, तो आप यहां से कर लीजिए 3 के पावर कितना 2 गुना, और यहाँ देखिएगा तो 5 के पावर कितना है, तो 5 कितनी बार है गुना में, तो वो भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ भी कर देते हैं हम 5 के पावर में कितना 2। ठीक है, और 17 एक बार 17 कर दीजिए और यही कर देंगे हम यहाँ पे आंसर। तो अगर पावर में कन्वर्ट होने वाला रहेगा तो बिल्कुल आप पावर में कन्वर्ट कर देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा भी लगेगा देखने से, पावर वाला है ना। तो यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ 5 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन संभवतः आप बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा हिंट्स, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको दिख जाएगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर जरूर आप बना के हमें भेज दीजिएगा। चौथा में आपको 5005 दिख रहा होगा, तो ये आप बिल्कुल
2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे, 1001 हो जाएगा। फिर 7 से लगाएंगे, फिर आप लगाइएगा तो 11 से लगाना पड़ेगा, फिर आप 13 से लगाइएगा, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो बना लीजिएगा चौथा नंबर। इसी का पांचवा देखिएगा, यानी कि 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो वहां आपको शुरुआत में किसी से नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट लगेगा 17 से। कितना से लगेगा? 17 से लगेगा। जो आएगा फिर 19 से लगाइएगा, जो आएगा फिर उसको आप 23 से भाग कीजिएगा, या 23 नीचे में आपका बच जाएगा। 17 19 से लगाइएगा, नीचे में 23 हो जाएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया होगा। चलिए दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे 1 था तो अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्लास कराएंगे आपको ऑनलाइन के माध्यम से, और हर प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे, हर एक क्वेश्चन को बता देंगे आपको हम, जो भी टाइप का होगा सब टाइप का। ठीक है, अब पूरा आपके एग्जाम तक तैयारी कराएंगे, और ऐसा तैयारी कराएंगे इस माध्यम से भी कि आप बिल्कुल 100 में 100 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बस आप लगातार क्लास में रहेंगे तो आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सब लोग। चलिए इसको यहाँ से हम साफ कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप खुद से बिना बोले हुए जैसे ही देखिएगा अब वो क्लीन दिखेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक कर देंगे सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, ताकि आपके दोस्त को भी पता चलेगा, ताकि वो भी शुरू से जो है आसानी से हमारे साथ सीख सकते हैं, और आप भी उसके साथ सीख लीजिए, है ना। चलिए ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कितने नंबर को? दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यह रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिएगा तो 2 नंबर में क्या कहता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने भी होगा। कहा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, 2 2 3 3 होगा आपका। ठीक है, 2 2 होगा। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो भी युग्म दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, उसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या आपका जो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल होगा, ये हमें जांच करके बतानी है। तो देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे। पहले तो एचसीएफ एलसीएम यानी कि मौसा और लौसा निकालना, संख्या क्या क्या है पहले उसका देख लीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर में क्या है, वो है आपका 26 और 91। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। फिर आप जो भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी हम छोड़ेंगे, ताकि उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, और होमवर्क भी देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स पूरा प्रैक्टिस का खेल होता है। चलिए 26 का अभाज्य गुणनखंड से ही आपको हम मौसा और लौसा निकाल के बताते हैं। 26 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, जैसे अब जस्ट किए हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुना 13। कितना होगा आपका? 2 गुना 13 यानी कि 2 × 13। देखिए तो 26 है, 2 13 दूना 26, दोनों तो बराबर ही लिखा हुआ है, तो बीच में किसका सिंबल है? बराबर का सिंबल है। कुछ तो समझने वाली बात है नहीं। कैसे कर देंगे? तो ऐसे करके ऐसे कर दिए, 2 आया 13 बन गया। इतना तो इजी है, सबको आता है, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, 91 क्या कर लीजिए, 91 को जैसे ही कीजिएगा तो ये ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, ये डायरेक्ट लग जाएगा 7 से लगाइएगा तो बन जाएगा, बच जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा आपका? 13 13 7 91। ठीक है, देखिए पहले छोटा लिखा है बाद में बड़ा। अब देखिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट है, अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट है। अब क्या करते हैं हम, तो एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा देखिएगा ध्यान से, एचसीएफ जिसको हम लोग कहते हैं मौसा, क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं, हिंदी नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, मौसा कहते हैं इसको, एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा कि दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें जो मिलने वाला अंक होगा ना, मिलने वाला अंक वो एचसीएफ कहलाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में और इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन सा अंक दोनों में मिल रहा है? तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, वो 13 मिल रहा। कौन मिल रहा? 13 मिल रहा। 13 उतार देंगे। और कुछ मिल रहा? नहीं मिल रहा। ये 2 है, ये 7 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मौसा कंप्लीट है ना। बहुत इजी, बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए एलसीएम यानी कि लौसा निकाल लेते हैं। एलसीएम यानी कि आपका हो जाएगा लौसा। लौसा में क्या होता है कि जो मिलने वाला होता है वो तो आता ही है। ठीक है, जो मिला है वो क्या है? जो मिलने वाला कौन है? 13 है। ठीक है, और जो नहीं मिलता है वो सब है, यानी कि इसको कहिए ऐसा समदर के। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दावत वाला, इसमें दावत वाला भी और बिना छोटा बड़ा सब। ठीक है, समदर के।
तो जो मिलने वाला है उसको भी उतार लेंगे, जो हमेशा हमसे मिलता है उसको भी दावा देंगे, और जो नहीं मिलता है उसको भी देंगे। तो ये जो कौन कौन नहीं मिलता है देखिए, तो 2 नहीं मिला और 7 नहीं मिला, उसको भी यहाँ उतार लेंगे, 2 को भी और 7 को भी। समझ में आया ना। कुछ ऐसी पार्टी होती है जिसमें समदर के होता है, सबको दावत दी जाती है, और कुछ ऐसा पार्टी होता है उसमें क्या होता है, जो हमेशा आपसे मिलता जुलता है उसी को पार्टी करते हैं हम लोग, है ना। वही हुआ CF, जो हमेशा मिलेगा, LCM जो मिलेगा वो भी, जो नहीं मिलेगा वो भी। अब गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 13 दूना कितना होता है 26, 13 दूना कितना होगा आपका 26, और 26 को क्या करेंगे फिर हम कितना से गुना कर देंगे, वो कर देंगे 7 से गुना। तो 7 से जैसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा पर कितना, तो हो जाएगा 182। कितना होगा करके दिखला देते हैं क्या, 13 दूना 26, और 26 को जैसे आप 7 से गुना कीजिएगा तो 7 6 कितना होगा 42, 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, 182। कितना होगा आपका 182। कैसे 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 182। तो ये निकल के आ गया आपका मौसा और लौसा, यानी कि CF और LCM। साथ में क्वेश्चन में देखिएगा तो साथ में क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जो गुना करेंगे वो बराबर होनी चाहिए, किसके, CF गुना LCM के। तो देखिए वो क्या वो बराबर होगा या नहीं होगा और कैसे होगा। चलिए यहां से हम लोग टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट, यानी कि जांच। टेस्ट मतलब क्या होता है, हिंदी में जांच करते हैं। अब बोला गया दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या अगुना में दूसरी संख्या, जिसको हम लोग A गुना B भी कहते हैं, बराबर क्या होगा HCF गुना में LCM। ठीक है, HCF गुना LCM लिखा हुआ, थोड़ा सा कटिंग हो सकता है उधर। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या कि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा, यानी कि इन दोनों को जो गुना करेंगे और CF LCM को जो गुना करेंगे वो दोनों आपका आपस में बराबर होनी चाहिए, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कर लीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 26 और गुना हो जाएगा आपका 91। 26 गुना 91 संख्याओं का गुणनफल। अब बराबर, और CF कितना निकला तो 13 निकला है, और LCM कितना निकला तो 182 निकला, यह निकल के आया है। अब दोनों को आप गुना करके देख लीजिए, और जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो दोनों आपका हमेशा बराबर ही आएगा, और कितना आएगा तो हम आपको करके दिखलाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहां से गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए या उसको गुना कर लीजिए। आप गुना कीजिए तो 26 इकाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुना कर लो ऐसे करके जल्दी से, है ना। 6 2 और 9 6 कितना होता है 54, 4 हो जाएगा आपका, और 9 2 18 और 5 हो जाएगा आपका 23। ठीक है, 6 6 यानी कि आपका 23 66 कितना होगा आपका 23 66 हुआ गुना करके। अब वहां भी गुना करेंगे तो देखिए गुना करके लीजिए, 13 दूना 26, यहाँ भी आपका आ जाएगा 23 66, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। बिल्कुल हमेशा बराबर आएगा जब आपका सही बना होगा। तो जांचने का ये तरीका भी होता है कि क्या मेरा CF LCM सही है या गलत है। तो तरीका यही है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा CF गुना LCM के बराबर होता है। इससे कई सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में भी पूछे गए थे, 2020 में भी और 2021 में भी। क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आपको बता ही है पिछले क्लास में हम, कि पूरा सिलेबस बता दिए हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे आपका 10 नंबर पूछा जाता है, अगर 200 नंबर, अगर आपका वही इसी सिलेबस के एग्जाम होगा 50 ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 देना, मतलब यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे जम के पढ़ाई करेंगे, पूरा हम लगातार आप क्लास में बने रहेंगे तो पूरा आपको क्लियर और आसानी रूप से समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या कहा गया, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या है, CF निकालना और LCM निकालना। इसको यहाँ से हम कर देते हैं साफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये हो गया आपका बिल्कुल क्लीन। अब जल्दी से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे और फिर आपके लिए हम क्वेश्चन यहाँ पे दे देंगे, आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। CF निकालना और LCM निकालना, जो जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे ही करना। इस क्वेश्चन में कहा जाएगा सिर्फ CF तो सिर्फ CF निकालेंगे, क्या LCM तो LCM निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका दूसरा नंबर 2 का दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा में कहा गया 510 और 92 कितना है, 510 और 92 92 वही है। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए किसका, 510 का, किनारे में कर लीजिए या यहीं पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो आप जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका,
510 का, तो पहले 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 255। कितना हो जाएगा? 255। तो 5 5 10 और 2 12, 3 से भाग लग जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो वो आपका बन जाएगा, आगे आ जाएगा 85। 85 में फिर आप 5 से लगाइएगा तो बन जाएगा ये 17। 17 25 85। आप कर लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके, जैसे भी जस्ट किए हैं ना, यहाँ पे करके दिखलाए थे, उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। किसका? 510 का। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 ही आएगा। 92 है, 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाइएगा हो जाएगा ये 46, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा ये आपका 23। 23 तो लगेगा नहीं चूंकि अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 गुना 23 आएगा। किसका? अभाज्य गुणनखंड, वो हो जाएगा आपका 92 का। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही बात यहाँ भी करने वाले हैं कि जो मिलता है, इसीलिए SCF मतलब मौसा। ठीक है, तो मौसा में क्या हुआ कि जो मिलता है बस वही। तो दोनों में क्या क्या मिला देखे तो दोनों में आपका केवल और केवल एक ही बार 2 मिल रहा है, बाकी और कुछ मिल रहा है का? नहीं मिल रहा। आमने सामने कोई कंडीशन नहीं कि आमने सामने मिलना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि दोनों में मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों में, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 23 है, यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, कुछ मिला नहीं। तो नहीं मिला, सिर्फ ये 2 मिला, इसमें से 1 2 उतार लीजिए, यही आपका आंसर कहलाएगा। दोनों नहीं उतारना, 1 2। अब देखिए एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम यानी कि लॉसा की बात कीजिएगा। तो लॉसा में क्या होता है कि जो मिला वो, जो मिलने वाला कौन है? ये 2 है, उतार लीजिए। अब बाकी जो नहीं मिला है सबको बारी बारी से उतार लेते हैं। तो नहीं मिलने वाले अंक कौन कौन है? 3 है, 5 है, 17 है, 2 है और 23 है। सबको नोट कर लीजिए। 3 को नोट किया, ये वाले 3 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 17 को, उसके बाद ये वाला 2 को, उसके बाद ये वाला 23 को। अब यहां से जैसे आपको आसान लगे, जैसे आपको सहूलत लगे, आप क्या करेंगे? इसको गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको गुना कर लेंगे, यानी कि 2 तिहाई, इसको आपको 2 तिहाई 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30, और 30 गुना हो जाएगा आपका 60। इस तरह से आप गुना करेंगे तो 23 460 आएगा। कितना आएगा आपका? 23 460, ये आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा? 23,460। गुना कर लीजिएगा, 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 गुना 60, आप फिर 23 को 17 से गुना करके फिर 60 से गुना कर दीजिएगा, ये आएगा 23,460। और इस क्वेश्चन का भी हमें करना पड़ेगा क्या? टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट कर लीजिए, वही सेम चीज है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जिसमें हम लोग पहली संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी भी कहते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे ए गुना बी बराबर का होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम। ठीक है, पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी, एचसीएफ यानी कि मौसा गुना लसा। पहली संख्या कितनी है? 510 है, 510। दूसरी संख्या कितनी है? 92 है, 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है? तो 2 आया है, 2। एलसीएम कितना है आपका? 23,460 आया है। अब दोनों को गुना कर लीजिए, दोनों आपका इक्वल यानी कि बराबर ही आएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ये गुना करके दिखा देते हैं आपको। 0 2 छक कितना होगा आपका? 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। ठीक है, ये भी आप गुना करेंगे इतना ही आएगा। कितना आएगा? जो जैसे जितना आपको दिख रहा है ना उतना ही आने वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, गुना तो इतना ही आएगा। और इसको कर दीजिएगा आप यहाँ पे प्रूव कर दीजिएगा, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था? 3 क्वेश्चन था। तो ज्यादा लंबा क्लास तो करना नहीं है, मैक्सिमम आपका यहाँ पे 20 से 30 मिनट के रेंज का क्लास होगा, लेकिन प्रत्येक दिन क्लास होगा। और यहाँ से हम लोग बहुत तेजी से आप पूरा एनसीईआरटी आप यहाँ से कवर कर लेंगे। तो पूरा क्लास में आप लोग बने रहे होंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया, पूरा समझ में आया या नहीं आया। इससे जुड़े हुए एक और क्वेश्चन है आपके बुक के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे 336 और 54 जो कि आपको दिख रहा होगा। और उस क्वेश्चन का आंसर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट करेंगे तो इसका आपको पता चल जाएगा कि आपका बना हुआ क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, तो बना के उसके बाद हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, उस पर
चलो यहाँ पे इतने रहने देते हैं आज के क्लास में। तो आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो, आप सबको बिल्कुल अच्छा लगा होगा उम्मीद है, तो लाइक तो बनता है, सब स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। दोस्त जो अब तक नहीं मालूम होगा जो दोस्त को, सबको शेयर कर देंगे, सबको बता देंगे। यहाँ से प्रत्येक दिन आपको क्लास मिल जाएगा। जो चैनल पे नए होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।